आई डोंट नो बट इट्स ओके, आई थिंक थोड़ा स्लो रहता ही मेरा प्रोसेस। चलिए फटाफट मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ओएस के बारे में हम जानेंगे। ओएस क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से, और आज थोड़ा क्लास लंबा जाएगा, मैं इसको एंड ही करूँगा आज। तो यहाँ पे सबसे पहले इमेजिन, एक छोटा सा ब्रेक भी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओएस की। ओएस क्या है, किस तरीके से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप सोच सकते हैं, यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं एक बिजी ऑफिस, राइट। एंड वहाँ पे ओएस कौन सा यूज़ हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डेस्क पे। तो मेमोरी जो है असाइन, एक तरीके से मेमोरी यूज़ हो रही होगी, जिसमें सीपीयू यूज़ हो रहा होगा। इंश्योर होगा कि एवरीथिंग जो है रन हो स्मूथली। तो उसको हम ओएस कह सकते हैं, राइट। अगर ये सब काम कोई कर रहा है तो उसको हम ओएस कह सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास कौन कौन से ओएस होते हैं, किस तरीके के ओएस हैं, सब कुछ हम जानेंगे। आपको लोगों से भी समझ में आ रहा होगा। तो ओएस के फैक्ट देखते हैं। ओएस के फैक्ट जो हैं, रोल्स हैं यहाँ पे कुछ, अगर हम बात करें जैसे ब्रिज बिटवीन, हम बोल सकते हैं यहाँ पे यू एंड, हम बोल सकते हैं हार्डवेयर, मतलब एक तरीके से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिटवीन, बीच में जो होता है, जो काम करता है, वो ओएस होता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल ओएस के अंदर, तो हमारा विंडोज़ है, हमारा मैक है, हमारा एंड्रॉयड है, हमारा आई ओ एस है, हमारा लाइनेक्स है। तो ये सब हमारे ओएस हैं, मतलब मेरे नहीं है ना, आपके हैं, मतलब हमारे लिए यही सारे हैं, राइट। अगर हम बात करें कोर जॉब की, तो मैनेज करना रिसोर्स को, ये इनका कोर जॉब है। जो हमारे ऐप्स हैं यहाँ पे, इनको मैनेज करना, ये सब इनका कोर जॉब होता है, मतलब यही इनका मेन काम है। आप समझ पा रहे हैं। तो वाई वी नीड एज ओएस, हमें क्यों ज़रूरत है अब। तो अब हमें ज़रूरत क्या है, हम ये समझ लेते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पावर। सो नाउ इसके कुछ पावर्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, हम एक-एक करके पॉइंट को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। फिर इट हाउ लाइक हम बोलते हैं व्हाट इट सॉल्व, ये क्या सॉल्व करता है, मतलब ऐसा हमारा क्या प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर देता है। मतलब कुछ तो ऐसी समस्या होगी हमारी जो सॉल्व कर रहा है ओएस, तो वो क्या है, वो हम जानेंगे। रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल्स जो है, वहाँ पे क्या सॉल्व कर रहा है, रियल लाइफ में हमारे साथ जो समस्याएं हैं उसमें क्या समाधान दे रहा है, तो वो भी हम समझेंगे। नाउ सबसे पहले कन्वेंस। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारी सबसे बड़ी, हम बोल सकते हैं, जो पावर है। एंड इसमें अगर हम बात करें व्हाट इट सॉल्व, क्या ये सॉल्व कर रहा है, तो नो नीड टू टॉक बाइनरीज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बात करने के लिए बाइनरीज की। अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जाम्पल की, तो क्लिक आइकॉन इंस्टेंट, हम बोलते हैं, ऑफ कोडिंग कमांड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रियल लाइफ में हम जस्ट क्लिक करते हैं, हमें कोडिंग कमांड्स नहीं करने होते। जैसे मैं यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने कोई कोडिंग किया नहीं किया, बट मैं यहाँ पे ब्रश को यूज़ कर पाऊंगा। मैं पेंट यहाँ पे करना है, पेन चलाना है, ब्रश चलाना है, तो मैं यहाँ पे आसानी से चला पाता हूँ, राइट, जस्ट एक सिंगल क्लिक से। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो ऑलरेडी ये सब पहले से यहाँ पे प्रोग्राम करके रखा गया है। रियल वर्ल्ड में अगर हम इसको समझें, तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन समझाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्स फेयरनेस। तो रिसोर्स फेयरनेस जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। प्रिवेंट करना यहाँ पे ऐप ग्रीड्स को। तो लाइक यहाँ पे जो हमारे ऐप्स हैं, ये हमारे जो ऐप्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनको यहाँ पे प्रिवेंट करना, उनको यहाँ पे एक तरीके से सही से यूज़ हो पाएँ। सो सपोज़ यूट्यूब जो है आपने स्टॉप कर दिया, होल्ड कर दिया, तो आपकी जो रैम है वो उस तरीके से काम करे। ऐसा नहीं है कि लाइक आपने बंद कर दिया है और वो फिर भी चल रहा है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्डवेयर विस्पेरर, इसको ऐसा कुछ बोलेंगे, मतलब प्रोनाउंस मैं कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से, आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये यहाँ पे अगर हम बात करें टॉक टू प्रिंटर डिस्क, तो बेसिकली यहाँ पे ये बात करता है एक तरीके से प्रिंटर एंड डिस्क। ओके, तो बेसिकली आप जब बात करना चाहें प्रिंटर के साथ तो कैसे करेंगे, तो हार्डवेयर से बात करने के लिए यहाँ पे बिस प्रेपर, इसको कह सकते हैं, बिस प्रेपर जो है इस्तेमाल हम करते हैं। ये जैसे केबल्स होते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं डेस्क पे जो हम रखते हैं, राइट, इनको इस्तेमाल करते हैं। तो वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे अलर्ट आ जाता है, जैसे आप प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, एक अलर्ट आता है, टू टू साउंड ऐसा आएगा। एंड लाइक एक लाइक आपको एक नोटिफिकेशन, हम बोल सकते हैं उसको, नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो वो इसलिए ही आ पाता है। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी गार्ड, तो सिक्योरिटी गार्ड का जो है पावर यहाँ पे इसके पास है। ओएस के पावर हम देख रहे हैं, ये मत भूलना, यहाँ पे ओएस के पावर की बात हो रही है। तो बेसिकली ये ब्लॉक करता है अनऑथराइज्ड यहाँ पे एक्सेस को। लाइक
जो अनऑथराइज कोई एक्सेस ना कर ले, इसको कौन ब्लॉक करेगा? तो यहाँ पे ओएस हमारा कर देता है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल की, तो यहाँ पे लॉगिन, अगर हम पासवर्ड लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे गलत कोई पर्सन अगर पासवर्ड गलत डाल रहा है तो लॉगिन ना कर पाए। ये किसका देखने का काम है? ये यहाँ पे हम बोलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में, तो ये हमारा ओएस का काम है। वायरस प्रोटेक्शन यहाँ पे ओएस का काम होता है। ओएस आज के टाइम पे वायरस प्रोटेक्शन आपको दे रहा है और बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब आप बहुत ईजी तरीके से अपने वायरसेस को रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज विंडो 11 10 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अगर करंट टाइम में, तो इसमें आपको ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है विंडोज़ डिफेंडर। अगर आपको ये सब सीखना है, लाइक हमने नीड समझे, यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ओएस डेली टू डेली लिस्ट, क्या क्या है, किस तरीके से टास्क कैसे फ्लो होता है, वो हम पूरा समझेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूरा स्टार्ट होने वाला है ओएस टास्क से। जो ओएस के टास्क हैं वहाँ पे कैसे किस तरीके से टास्क होते हैं। सबसे पहले मेमोरी मैनेजर करना, मेमोरी को मैनेज करना, एक तरीके से मैनेज कह सकते हैं, या मैनेजर का काम जो है वो यहाँ पे कौन कर रहा है? ओएस कर रहा है। यहाँ पे सीपीयू को मैनेज कौन कर रहा है? ओएस कर रहा है। डिवाइस को कौन कर रहा है? यहाँ पे ओएस कर रहा है। तो एक तरीके से सबसे ज़्यादा मैनेज का काम ओएस करता है, ठीक है। फाइल लाइब्रेरी होता है, वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाइल एक्सप्लोर, हम जो करते हैं नॉर्मल क्लास चल रहा है ऐसे ही क्लास होते हैं, तो आप ज्वाइन करके वहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल लाइव। बहुत ही कम प्राइस हम लोगों ने डिसाइड किया है, प्लान कर रहे हैं कि इस मंथ के बाद या इस मंथ के लास्ट में हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। डेली क्लासेस कैसे होंगे, किस तरीके से, सारी जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है इस वीक के लास्ट में भी हो जाए आपका स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल्स हुआ, सिक्योरिटी को मैनेज करना हुआ, एलोकेट करना हुआ, रैम को, ऐप्स को शेयर कैसे करनी है, रैम कितना शेयर कैसे करना है, सीपीयू टाइम, क्रोम ब्राउजर हम ओपन करते हैं, कोई भी ब्राउजर कैसे किस तरीके से होता है, वो सब कुछ, कंट्रोल्स, प्रिंटर, कैमरा, ऑर्गेनाइज करना, फाइल्स, फोल्डर, प्रोटेक्ट करना, पासवर्ड्स को, फायरवॉल को, सारा काम ये कौन करता है? ये ओएस करता है और डेली होता है। जैसे आप ओएस ओपन करते हैं, मतलब चालू करते हैं, ये सारे काम होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, मीट करते हैं हम इसके डिपार्टमेंट्स से, ओएस के डिपार्टमेंट्स। ये हमें समझने हैं कि ओएस के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए मैं एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स बताने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहला हमारा डिपार्टमेंट जो है वो हमारा मेमोरी डिपार्टमेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर मैं बात करूँ मेमोरी के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पे मेमोरी डिपार्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, जस्ट सेकेंड। तो पहला हमारा डिपार्टमेंट क्या है? पहला डिपार्टमेंट हमारा मेमोरी। मेमोरी में यहाँ पे अगर हम बात करें, लाइक हम असाइन करते हैं मेमोरी, रैम है यहाँ पे, इस तरीके की जो भी मेमोरीज हैं, तो ये सब हमें असाइन असाइन करना जो काम होता है, ये हमारा कौन करता है? हम तो बैठ के करते नहीं है, राइट। ये सारा काम हमारा करता है यहाँ पे रैम। ये हमारा काम करता है मेमोरी मैनेजर्स। तो सॉरी, मैं रैम बोल गया, मैनेजर जो मेमोरी का है। और ये कहाँ पे होता है? ये ओएस के अंदर होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए ओएस क्या है, ओएस एक कंपनी है, हम मान लेते हैं, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग काम हैंडल कर रहे हैं, और ये उनके मैनेजर हैं। जैसे मेमोरी मैनेजर है, सीपीयू मैनेजर है, ठीक है यहाँ पे, और हमारा एक डिवाइस मैनेजर है, और एक लाइब्रेरी मैनेजर है, एक सिक्योरिटी। तो ये ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक ओएस है जिसके टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिपार्टमेंट्स हैं। ये 5 डिपार्टमेंट में ओएस बटा होता है, कोई भी ओएस। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विंडो के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मैं एप्पल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैक के एप्पल का जो होता है आईएसओ उसके लिए नहीं कह रहा हूँ सिर्फ, ना मैं विंडो के लिए कह रहा हूँ, और ना ही मैं लाइनक्स के लिए कह रहा हूँ। ये सारे ओएस का सिस्टम एक जैसा ही होता है, ये डिपार्टमेंट्स का सिस्टम सेम होता है, इसमें भेदभाव नहीं है किसी तरीके का। तो ये सबका ऐसा ही है। तो हैंडल हमें करना है प्रिंटर, कैमरा जैसे, ठीक है, जैसे ये कैमरा है, इसको कैमरे को हैंडल करने के लिए डिवाइस मैनेजर है जो हमारे ओएस के पास, वो इसको हैंडल करता है। मैं इसको अलग से कुछ नहीं कर रखा है, इसका खुद का ओएस जो है वो हैंडल कर रहा है। अगर हम बात करें फाइल्स, ये प्रेजेंटेशन है, या जो हमारे अभी प्रेजेंटेशन आपने देखे होंगे बाकी वीडियोस में, या जो पीडीएफ है अभी करंट टाइम में, तो इसको कौन कर रहा है? इसको कौन हैंडल कर रहा है? इसको अगर हम बात करें, इसको हैंडल यहाँ पे हमारा कर रहा है ओएस। ओएस के अंदर यहाँ पे लाइब्रेरी करके या फाइल करके फाइल एक्सप्लोरर आपको मिल जाता है, राइट। सो फाइल एक्सप्लोरर जो है वो यहाँ पे यही काम करता है, आप समझ रहे हैं? ओके, तो वो सब ये काम होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में जैसे वायरस, या हम बोल सकते हैं जो भी मालवेयर्स हैं उससे प्रोटेक्शन हमें देने के लिए विंडोज डिफेंडर जैसा यहाँ पे हमें सिक्योरिटी मिल जाता है। तो ये सब कौन कर रहा है? यहाँ पे हमारा विंडो कर रहा है, राइट।
तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि 5 डिपार्टमेंट जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, पाँचों डिपार्टमेंट्स, कि अगर हम ये जान जाएँ कि यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट्स हैं और कभी भी कोई पूछ दे कि ओएस के अंदर क्या 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप ये बता सकते हैं ये 5 डिपार्टमेंट्स के नाम। आपको गारंटी के साथ इतना है, ये 5 डिपार्टमेंट अगर आपने किसी को बता दिए, कि लाइक ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं, सामने वाला खुश हो जाएगा, ये जान जाएगा आपने कुछ पढ़ा है, आपको कुछ पता है। आप इतना कह सकते हैं मेमोरी मैनेजर, सीपीयू मैनेजर, डिवाइस मैनेजर, लाइब्रेरी या फाइल मैनेजर आप बोल सकते हैं, एंड लास्ट अपना सिक्योरिटी है। 5 बस याद रखने हैं आपको। बाकी आपको डिटेल में इतना रोल क्या है, कैसे काम, वो बस आपको थोड़ा-सा लाइक अगर मेमोरी आप बोल रहे हो तो आपको कह सकते हैं जैसे कि हमारा रैम है उसको मैनेज करना, उसमें ऐप्स को कितना असाइन होगा, किस तरीके से ये सब काम करता है। सीपीयू की बात करना है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं प्रोसेस टाइम जो है शेयर करना, एंड अगर डिवाइस की बात हो तो लाइक हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस ऐड कर रहे हैं, कैमरा है, प्रिंटर है, तो उसके लिए यहाँ पे हैंडल करना उसको, वो डिवाइस मैनेजर का काम है। फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना वो फाइल का यहाँ पे काम है। तो सिक्योरिटी का काम है तो सिक्योरिटी का, तो ऐसे में बस याद रखना है। जस्ट इतना ही याद हम अगर रखते हैं तो हमें कभी भी कोई भी भूलने की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, सॉरी, मजाक था, बट हाँ, भूलने का बीमारी ऐसा बोल गया मैं, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आप भूलें उसको जल्दी से। थोड़ा सिंपल बनाने का ट्राई करते हैं और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ ओएस एडवांस, अगर हम बात करें, देखो जैसे कि रियल लाइफ में बहुत कुछ है। जैसे कि आपको ओएस में नीड होता है प्रिंटर को कनेक्ट करना है कभी, या अगर हम बात करें वर्ड पे हमें कुछ राइट करना है, तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो नॉर्मली आप यूज़ करते होंगे, देखा होगा। तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। नाउ हम बात करते हैं व्हाई योर ओएस मैटर। जो ओएस है हमारा मैटर क्यों इतना करता है, चलिए उस पे ना जाते हुए हम बात करते हैं व्हाई और ओएस मैटर। देखो अपना ओएस क्यों मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन ये। देखिए अगर हम बात करें आईओएस है, एंड्रॉयड डिवाइस है, ये डेडिकेट, अगर हम बात करें बैटरी लाइफ, अगर हम बात करें यहाँ पे ऐप कंपेटेबिलिटी, इसके लिए बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड अगर बात करें पीसी, जो है पीसी के अंदर क्या है, फ़ोन के अंदर तो चलो ज़्यादातर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ पीपल्स एंड्रॉयड ही यूज़ करते होंगे। और एंड्रॉयड में से मतलब अगर हम बात करें तो सबके पुराने वर्जन होंगे, अभी लेटेस्ट वर्जन बहुत कम लोगों के पास होंगे। तो फिर भी हाँ, अगर हम बात करें एंड्रॉयड यूज़र्स ज़्यादा हैं। मैं भी यहाँ पे एंड्रॉयड अभी यूज़ कर रहा हूँ करंट टाइम में। मैं पहले यूज़ किए हैं अलग-अलग, बट हाँ, अभी एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक छोटा-सा फ़ोन है, ठीक है? वो प्राइवेसी वाला अपना, वो रखना चाहिए आज के टाइम पे। तो हाँ, पीसी गेमिंग अगर हमें बात करें, गेमिंग पीसी, पीसी गेमिंग कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो जब हम गेम की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे गेम के लिए जाना पड़ता है विंडोज़ पे। लाइनक्स पे जा सकते हैं बट लाइनक्स पे वो गेम्स नहीं है। मैं बात करूँ जीटीए वाइस सिटी की, जो मेरा मोस्ट फेवरेट गेम रहा है और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि एक टाइम था, जो वाइस सिटी का ज़माना था हमारा, हम वाइस सिटी के बिना रहते नहीं थे। तो वो वाई सिटी एक गेम था जिसमें कि यहाँ पे मैं उसकी स्टोरी अभी नहीं बताऊँगा वाई सिटी की, कभी हम देखेंगे, कभी गेम भी खेलेंगे बैठ के, यहाँ पे नहीं किसी और अनदर चैनल पे, राइट? मैं प्लान कर रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ से मुझे कुछ टाइम मिलेगा और क्लासेस कुछ कभी ऑफ रहीं, तो एक चैनल ज़रूर मैं लेके आऊँगा, जिस पे सिर्फ़ संडे-संडे बैठ के गेम खेला करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो वो भी टाइम आएगा, हम जल्द ही प्लान कर रहे हैं, ठीक है? और मैं ऐसा गेम सोच रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ गेम खेल सकूँ। देखते हैं कौन कितना अच्छा खेलता है। ओके, कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, ठीक है। बट हाँ, ट्राई करेंगे। सर्वर, तो बेसिकली यहाँ पे सर्वर्स की अगर हम बात करते हैं, तो सर्वर में बेसिकली 90% जो सर्वर है इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, वो लाइनक्स पे। दैट्स व्हाई यहाँ पे 90% जो मार्केट है, वो खुद यहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनी जो आप बात कर लो, किसी भी कंपनी को आप बड़ा मानते हैं, जो भी आपके माइंड में आ रही है, वो अगर आप देखोगे ना, तो वो लाइनक्स को यूज़ कर रही है। और लाइनक्स जो है वो सेम है। आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी में कर रहे हो, वो हर जगह एक जैसे ही होगा, क्योंकि वो ओएस है। मेरे पास जो विंडो है, मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं, मेरे और आपके विंडोज़ में कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। अगर इन केस आपका प्रो, होम ऐसा कुछ एडिशन वाला है, थोड़ा बहुत फीचर ऊपर डाउन हो नीचे हो सकता है, अप डाउन। बट अगर इन केस मैं बोलूँ कि लाइक आप जो यूज़ कर रहे हैं एंड मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, उसमें कुछ मच मोर डिफरेंस हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? अब हम बात करते हैं चूज बिटवीन, यहाँ पे अगर हम बात करें विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, तो देखो अपने जो है ना सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग क्या यूज कर रहे हैं? आप अपना ओएस बताओ। विंडो लैपटॉप में यूज करते हैं, मैक यूज करते हैं या लाइनक्स कर रहे हैं? आप बताओ अभी यूज क्या कर रहे हो। 90% मुझे लग रहा है ना, 90% लोगों का आएगा यहाँ पे ये विंडोज, क्योंकि हम फैमिलियर हैं सबसे ज़्यादा।
विंडोज से। अभी थोड़ा बहुत मैकबुक वाले जो है ना वो भी आ चुके हैं, और सबसे कम आपको जो मिलेगा वो लाइनेक्स होगा। आपको मैक मिल जाएगा लोगों के पास, विंडो यूज हो रहा है, लाइनेक्स यूज कर रहे हैं आप, मैक यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं फटाफट यहाँ पे बता दो आप लोग। ये बहुत मतलब यहाँ पे चूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसको हम यहाँ पे समझ चुके हैं, जैसे कि मतलब ओएस के बारे में सारी जानकारी। अब देखो अपना, देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो काम है समझने का वो है इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में, क्योंकि हमारा ग्लोबल हम सोचते हैं सिटी प्राइवेट में कैसे किस तरीके से नेट चलता है, ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द ग्लोबल सिटी, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं आज के टाइम पे। ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कि बेसिकली बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखा है, एक डिजिटल प्लैनेट हम बोल सकते हैं। अगर मैं आज बात करूं विंडोज एंड लाइनेक्स, ओके वाओ, अच्छी बात है, यहाँ पे लाइनेक्स भी यूज हो रहा है। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल तरीके से आप लोगों से मैं अगर बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो बिलियंस ऑफ डिवाइसेस मतलब कितना हुआ नंबर, अगर बात करें मिलियंस में बहुत जीरो आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिजिटल प्लैनेट एक तरीके का पूरा बन सकता है, मतलब एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल डिजिटल हो, जो एग्जिस्ट फिजिकल फॉर्म में नहीं कर रही है, एक डिजिटल फॉर्म में, उसको हम इंटरनेट कह सकते हैं, राइट। नो डाउट इंटरनेट एक पूरी डिजिटल दुनिया है। आप यहाँ पे मुझे यहाँ पे देख सकते हो डिजिटली, बट मैं बोलूँ आप मुझे टच करके दिखाओ, यहाँ पे हाथ लगा के दिखाओ, लगा सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि मैं एक डिजिटल फॉर्म में हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ। तो लाइक इतने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है, वो एक हमारी डिजिटल दुनिया है जो ग्लोबल सिटी में बोल सकते हैं, इसको इंटरनेट कह सकते हैं। इंटरनेट को बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, नो डाउट। मैंने आपको ट्राई किया थोड़ा और अलग तरीके से बताने का, अगर केस समझ में ना आया प्लीज़ बताइएगा। चलिए, अब हम यहाँ पे ओके अपाचे है, थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा कि अपाचे मेरा सही निकला आंसर। अपाचे एक्चुअली बहुत अच्छी बाइक है वैसे। चलिए, मैं पर्सनली यूज़ किया हूँ कुछ टाइम तक, ठीक है, और मेरे फ्रेंड के पास है तो मैं यूज़ करता हूँ, अच्छा है। तो अगर आपका डिवाइस यहाँ पे अगर हम बात करें, योर डिवाइस लाइक कनेक्ट है, किससे कनेक्ट होगा? तो वो आईएसपी से। आईएसपी मतलब यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात हो रही है। कैसे इंटरनेट चलता है वो हम जान रहे हैं। तो आपका डिवाइस मैं मान लेता हूँ कि अभी आपके पास एक मोबाइल है, कौन सी कंपनी का? चलो हम मान लेते हैं कि आपके पास रियलमी का जो कि एक फ़ोन है, रियलमी। अब उस रियलमी को फ़ोन को आप कनेक्ट करेंगे एक आईएसपी से, क्योंकि आपने एयरटेल, जियो कोई भी सिम इस्तेमाल किया होगा, तो आप कनेक्ट किससे कर रहे हैं? तो आईएसपी से। अब आईएसपी यहाँ पे जो है वो एक ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट होता है, राइट? पूरे वर्ल्ड वाइड जो सबमरीन केबल्स हैं वो बिछी हुई हैं समुद्र के अंदर, उसके थ्रू वो कनेक्ट है। एंड अब आप यहाँ पे कुछ भी वेबसाइट, कोई सर्वर मतलब कोई वेबसाइट है, उसको सर्च करेंगे तो वो जिस सर्वर पे होगी वो आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से पूरा ग्लोबल सिटी काम करती है। आपने यूट्यूब सर्च किया, आपको क्या लग रहा है जो यूट्यूब है कैसे कर पा रहे हैं? यहाँ पे प्रोसेस है, आपका डिवाइस है मोबाइल, वो मोबाइल एक किसी आईएसपी के साथ कनेक्ट होगा, जो जियो हो सकता है, मोस्ट ऑफ जियो यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे जियो क्या करेगा, जियो हमें ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है, और हम उस नेटवर्क से कहाँ जाएँगे? डायरेक्ट यूएस के यूट्यूब सर्वर के पास, और वहाँ से हमें डेटा जो मिल जाता है। अब वीडियो हमारा यहाँ पे मैं किधर दे रहा हूँ? मैं ये वीडियो कहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ? मैं ये डेटा कहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ? तो मैं ये अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब को, और यूट्यूब यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप भी वहाँ से वॉच कर रहे हो। तो ये इस तरीके से काम करता है। नाउ अब बात करते हैं फीचर्स। तो फीचर में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा फीचर है आईपी एड्रेस, दूसरा हमारा है डीएनएस, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक्सेस करना और स्केल करना, स्केल होता रहेगा। ये तीन मेजर फीचर्स हैं यहाँ पे ग्लोबल सिटी के इंटरनेट के। सबसे पहला फीचर, आपका एड्रेस, जैसे मकान होता है, मकान एड्रेस, आपका घर का एड्रेस जिस तरीके से होता है, जैसे आप रहते हैं मतलब गोमती नगर लखनऊ में, राइट। तो गोमती नगर बहुत बड़ा एरिया है लखनऊ के अंदर। आप अगर लखनऊ कभी आए हैं तो आपको पता होगा, लखनऊ में गोमती नगर एरिया है, बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो लाइक काफ़ी बिग हम उसने प्लेस है, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि लाइक विच आपका नंबर, हाउस नंबर है कौन सा, तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हाउस नंबर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करके हम पता कर सकते हैं। तो जैसे इंटरनेट में अगर हम बात करें, डिजिटल दुनिया है। अब डिजिटल दुनिया के अंदर आपको ये पता लगाना, डिजिटल दुनिया में ये पता लगाना कौन सा किसका घर है, कौन सा किसका डिवाइस है, तो कैसे होता है? वो आईपी एड्रेस से होता है, राइट। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे आपके एक तरीके से हम बोल सकते हैं घर का एड्रेस है डिजिटल दुनिया में। मेरे भी इस घर का एड्रेस होगा, कैसे पता करते हैं मैं दिखा देता हूँ, देखो। ये प्रोसेस काफ़ी बार मैंने बताया, समझाया भी है। आपको जाना है और यहाँ पे सिंपल सर्च करना है गूगल पे, व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस।
ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस दिखा देगा जो दुनिया में आपको कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए पहली वेबसाइट मैंने ओपन की है। यहाँ पे अभी ये देखो इसने सिटी कौन सा दिखा रहा है मुझे, ये पता नहीं क्या करेगा। शाहजहाँपुर लेके गया है। मुझे लखनऊ से ले जाके डायरेक्ट शाहजहाँपुर लेके आ चुका है, जो कि राजपाल जी का घर है। ठीक है। राजपाल यादव को सब लोग जानते हैं ना? राजपाल यादव को कौन-कौन जानता है? कॉमेडियन राजपाल यादव, उनका घर शाहजहाँपुर है। यहाँ के रहने वाले हैं वो, शाहजहाँपुर से। सभी लोग जानते होंगे वैसे। आते रहते हैं, बहुत बार आ चुके हैं शाहजहाँपुर। और जैसे कि होता है कि जिसको टाइम मिलता है, वो जो बड़ा आदमी होता है, टाइम कम मिलता है, बट हाँ, वो काफ़ी बार आ चुके हैं। मुझे वहाँ का लोकेशन दे रहा है आज। चलिए, तो ऐसे आप पता कर सकते हो अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस को। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करें, जो डीएनएस है, इंटरनेट के अंदर डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइक यहाँ पे आपका जैसे फ़ोन बुक है, फ़ोन बुक मतलब मेरे मोबाइल में जितने भी नंबर्स हैं, वो कनेक्ट हैं, कहीं न कहीं नाम से। तो मैं नाम को कॉल करता हूँ, जैसे मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे आपको, मतलब किसी का नाम लेता हूँ। जैसे यहाँ पे शंभू हैं, ठीक है? मैं शंभू का नाम है, मेरे पास सेव है। तो मैं नंबर नहीं याद रखता हूँ ना, मैं तो सिर्फ़ नाम सेव करके रखा है। तो मैं नाम को कॉल करता हूँ, वो नंबर को लग जाता है। सिमिलर दैट अगर मैं बात करूँ गूगल, गूगल का आपको आईपी एड्रेस नहीं पता है। आप सिर्फ गूगल सर्च करते हैं और वो गूगल ओपन हो जाता है। तो ये कैसे हो पाता है? ये डीएनएस की वजह से हो पाता है। डीएनएस एक तरीके का फ़ोन बुक है। जैसे हमारी फ़ोन बुक होती है, उसमें हम नाम रखते हैं, नंबर्स पीछे रहते हैं। तो वो हम नाम को कॉल लगाते हैं, तो नंबर को ऑटोमैटिक लग जाता है। सेम दैट हम उससे डीएनएस एक तरीके का बुक है, जिसमें ये सब रजिस्टर करके रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है एक्सेस। एक्सेस बोले तो यहाँ पे ओपन टू एवरीवन विथ कनेक्शन। अब ये क्या है? देखो, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ ओपन है। इंटरनेट के ऊपर सब कुछ ओपन है। आप यहाँ पे कुछ भी जिससे आप कनेक्ट होगे, उसको यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। मतलब यूट्यूब से कनेक्ट हो चुके हैं अभी। हम और आप यूट्यूब से कनेक्ट हैं, यूट्यूब के सर्वर के साथ। तो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं सब कुछ। अब पेड रखा गया है, फ्री रखा गया है, डज़न्ट मैटर, क्योंकि रखा है अगर पेड, तो पैसा देंगे और एक्सेस कर पाएँगे। दुनिया में आज के टाइम पे फ्री कुछ नहीं है। तो आप पैसा देते हैं, आप एक्सेस कर पाते हैं, बट एक्सेस करने के लिए सब कुछ ओपन है। एवरीवन, कोई भी कर सकता है। यूट्यूब पे जो फ़िल्म पड़ी है, मूवीज़ पड़ी हैं, अगर मैं बात करूँ मुझे वो देखनी है, तो मैं देख सकता हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई रोका गया है, तो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ओपन है एवरीवन, सबके लिए। ऐसा नहीं मैं ही देख सकता हूँ। मैं बोलूँ कि चलो अभी कोई मूवी आई है, मुझे देखना यूट्यूब पे है। राइट, यूट्यूब पे अपलोड है तो मैं देखना चाहता हूँ। तो आप बोलोगे कि आप ही देख सकते हो? नहीं, आप भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है दुनिया में। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो एग्ज़ाम्पल। एंड स्केल, इंटरनेट लाइक स्केल कर रहा है, बढ़ता जा रहा है और धीरे-धीरे बढ़ेगा। और जैसे बढ़ना किसको कह रहे हैं? बढ़ना हम ये नहीं कह रहे कि इंटरनेट का साइज़ बढ़ रहा है। एक्चुअल में इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसके जो यूज़र्स हैं, यूज़र मतलब जो इंसान है, जैसे नया इंसान कोई पैदा हुआ तो वो बढ़ेगा, वो इंटरनेट पे आएगा। सो जैसे इंसान बढ़ रहे हैं, वैसा इंटरनेट बड़ा हो रहा है। जितने इंसान होंगे उतने इंटरनेट पे लोग होंगे। आप समझ लीजिए टोटल हो रहा है धीरे-धीरे, रेशियो बराबर आ रहा है। पहले था कि हाँ, इंटरनेट पे लोग नहीं जाते थे, कुछ लोग बिना इंटरनेट ले रह लेते थे, अब नहीं रह पाएगा कोई, क्योंकि अब सारा काम इंटरनेट पे हो चुका है। अब बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, अब हम बात करने वाले हैं इंट्रानेट। अब ये इंट्रानेट क्या है? आप सोच रहे होंगे ये कौन-सा वर्ड आ गया? इंटरनेट तो सुना है, इंट्रानेट क्या है? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको सिंपल। एक आप प्राइवेट क्लब देखा है? प्राइवेट क्लब, चलो प्राइवेट क्लब नहीं देखा, एक हम मान लेते हैं, सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, राइट? एक स्कूल का क्लब होता है, क्लब समझ रहे हैं? जैसे कि ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ऐसे आपके मेरे स्कूल में तो थे एक्चुअली। मैं अपना बता देता हूँ, मेरे स्कूल में ये पता नहीं क्यों सिस्टम होता है, मुझे नहीं समझ में आया आज तक, बट हाँ, था तो था। एक येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, ऐसे 4 कलर होते हैं। आपके स्कूल में है प्लीज़ बताना यहाँ पे चैट में, मेरे को बहुत बुरा लगता था। तो मुझे चाहिए था हमेशा येलो, मुझे डाल दिया जाता था ब्लू में। मुझे अगर अच्छा लगा रेड, इस बार मैं लूँगा तो मुझे कर देते थे उसमें। तो एक तरीके से ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे। तो उसमें क्या है, टीम्स होते हैं, उनको फिर मैच कराए जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो प्राइवेट आपके क्लब होते हैं। तो लाइक यहाँ पे जो येलो वाला है वो एक एक ऑर्गनाइज़ेशन है, या इसको हम कंपनी से रिलेट करते हैं। चलो वो स्कूल का एग्ज़ाम्पल छोड़ देते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा अनप्रोफेशनल हो जाएगा, ठीक है? तो मैं कंपनी पे जाता हूँ।
तो सपोज एक कंपनी है टाटा, एक कंपनी है रिलायंस और एक कंपनी है अदानी की। ठीक है, अदानी की अभी नाम नहीं कौन सा है, अदानी है। ठीक है, तो ऐसे 3 कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, बहुत सी बड़ी कंपनीज हैं। टाटा महिंद्रा है, जैसे टेक महिंद्रा, ऐसे बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं। तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये खुद के कैंपस में, अपने कैंपस में जो इंटरनेट यूज करते हैं, उस इंटरनेट को हम इंट्रानेट कहते हैं। दैट्स इट। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट जो है यूज करती है, नेटवर्क बनाती है अपना खुद का। उस नेटवर्क को मतलब उन्होंने खुद का बिल्ड किया है, तो उनका उतने में ही चलेगा। उसको इंट्रानेट हम कहेंगे। मतलब अब आप उसको नहीं एक्सेस कर सकते। अब यहाँ पे मैं चाहूँ कि उस कंपनी का XYZ बंदा जो यूज़ कर रहा है, वो जानकारी मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो उनका प्राइवेट है, उसमें मैं एंट्री नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे आपको बताना है। जैसे कि SBI या PNB, ये जो बैंक्स हैं, इनके खुद के हैं। वो हमारे लिए बोलते हैं ना काफ़ी बार कि सर अभी सर्वर डाउन है, आप 1 घंटे बाद आओ, हमारा लंच टाइम है। जो कि SBI का टॉप बहाना रहता है, लंच टाइम है, ये है, वो है, काम नहीं होगा, बस बहाने होंगे। तो ये सब होता है, राइट? मैंने कभी-कभी फेस किया है, मैं भी जानता हूँ ये सब, आई नो ये क्या होता है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्लीज़ अगर किसी को समझ में नहीं आया, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चंस देख रहा हूँ, फ़ोन के अंदर सब दिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है, सब आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, पीसी, जो हमारा एम्प्लॉय है उसका पीसी यहाँ पे कंपनी के फायरवॉल को यूज़ करेगा एंड इंटरनल हम बोल सकते हैं जो सर्वर है उससे कनेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे कंपनी के जैसे रूल रेगुलेशन होंगे, जो भी ब्लॉक करना होगा कंपनी को ब्लॉक करेगा, प्राइवेसी पॉलिसी जो भी उसने बनाई होगी उस तरीके से बनाने के बाद बेसिकली आपको इंटरनेट से एक्सेस करने देंगे। तो कंपनी के अंदर, या आपने देखा होगा अगर आप में से मोस्ट ऑफ जो है कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कोई कोई ऐसा है कॉलेज में पढ़ रहा, तो आपने ज़रूर देखा होगा आपके कॉलेज में। एक्चुअली मैं कॉलेजेस में जाता रहता हूँ वेबिनार, सेमिनार करने के लिए, कभी-कभी रुकना भी मुझे पड़ता है कॉलेज के हॉस्टल के अंदर। तो मैं देखा है, नोटिस किया है, वहाँ का जो वाईफ़ाई रहता है, वहाँ पे वाईफ़ाईज़ के अंदर बेसिकली मोस्ट ऑफ क्या रहता है, एक गेटवे लगा रखे हैं। तो गेटवे लगा रखे हैं, नंबर से एक्सेस करो, कहीं उनका आईडी रहता है किसी तरीके से, तो ऐसे कुछ वहाँ पे बना रखे हैं उन्होंने। तो वो रीज़न जो है, उन्होंने अपने एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस कुछ ब्लॉक कर रखी हैं वेबसाइट्स, जैसे कि आप वो वेबसाइट एक्सेस ना कर पाओ, राइट? जैसे कि मूवी वॉच करना है, मूवी डाउनलोड करना है, तो कुछ वेबसाइट्स उन्होंने बंद कर रखे हैं, आप मूवी ना देख पाओ, ठीक है? तो ये सब उन्होंने वहाँ पे प्राइवेसी रीज़न्स के लिए, या जो भी उनकी पॉलिसी है उस हिसाब से ब्लॉक किया है। तो वो सब एक्सेस करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आती है, "सर आप तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, आप प्लीज़ ये करके मुझे दे दो, मेरे को बता दो कैसे होता है?" ये बहुत सारे लोगों ने, मोस्ट ऑफ जो है स्टूडेंट्स ने पूछा ही है कि सर इसको कैसे करेंगे? ये रहा है काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन। और आई थिंक आप अगर कॉलेज में हैं तो आपको भी ये समस्या आई होगी और फेस तो किया ही होगा। अगर किया है तो प्लीज़ बता देना। एक बार अगर आपने फेस किया है तो आपको आइडिया होगा कि हाँ, ऐसा होता है सर, हमारी कंपनी में भी ऐसा ही लगा है इंटरनेट कि वो अदर एक्सेस नहीं करने देते हैं। हाँ, ऐसा है। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स के ऊपर। रिस्ट्रिक्टेड कुछ यहाँ पे एक्सेस रहते हैं। आपको जब एक्सेस करेंगे तो लॉगिन करने को बोलेगा, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे रोल्स रोल्स हो सकते हैं कंपनी के अंदर, टूल्स यहाँ पे ट्रेनिंग होती हैं, इंटरनेट चैट का सिखाया जाता है, ये सब ट्रेनिंग्स होती हैं। सेफ्टी के लिए आउटसाइडर को यहाँ पे बुला के सिखाया जाता है, जैसे कि हम जैसे ट्रेनर्स कंपनियों में जाते हैं, लोगों को बताते हैं कौन-कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा करना है आपको। सब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली जाके उनको प्रेज़ेंटेशन के थ्रू, प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करके, प्रोजेक्टर के थ्रू समझाते हैं लोगों को कि देखिए आप ये काम करते हैं, आपके लिए ये बेटर रहेगा। तो हर कंपनी के हिसाब से हमें भी ट्रेनिंग करना पड़ता है कि हम इस कंपनी में जा रहे हैं, इस कंपनी का XYZ है। सपोज़ कोई एग्रीकल्चर कंपनी है, एग्रीकल्चर कंपनी है तो उसको उस तरीके से समझाना पड़ेगा सिक्योरिटी उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। वो हमारा वो हेडेक हमारा है कि कौन-सा कंपनी है उसको कैसे हम सिंपल समझा सकते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है। तो ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है? स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे स्टूडेंट को कैसे समझाना है। सो हाउ दे ट्विन्स बेसिकली यहाँ पे, तो इंटरनेट क्या है, अब यहाँ पे इंट्रानेट क्या है, उसको देखो यहाँ पे क्लियर किया है बहुत अच्छे से। तो बात करें टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है? तो हमारा इंटरनेट टीसीपी/आईपी, एफटीपी और ब्राउज़र्स को यूज़ करता है मोस्ट ऑफ, जो कॉमन है। अगर हम बात करें इंट्रानेट, तो इंट्रानेट हमारा जो होता है वो सेम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, बिल्कुल उसका डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सेम है। अगर हम बात करें मैसेजिंग के अंदर, राइट? तो मैसेजिंग के अंदर यहाँ पे जैसे कि हमारा व्हाट्सएप है, ईमेल है,
तो ये हमारा इंटरनेट इस्तेमाल करता है। अगर हम बात करें इंट्रानेट की, तो यहाँ पे इंटरनेट चैट ऐप्स होते हैं, तो ये हमारा इस्तेमाल होता है इंट्रानेट के अंदर। मतलब उनके खुद के ऐप्स एक तरीके से हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद के भी देखेंगे, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खुद के सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, वो उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बात करना प्रेफ़र करती हैं, बिकॉज़ वो उन्होंने खुद डिज़ाइन किए हैं, उनके कोडर्स ने, और वो उनको सेफ बना रहे हैं डेली, तो वो थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कंटेंट में बेसिकली यहाँ पे जैसे वेबसाइट है, या हम बात करें वीडियोज़ हैं, सो इंटरनेट पे आपको ईज़िली मिल जाता है। बट इंट्रानेट के ऊपर यहाँ पे जो हमारे विकीज़ होंगे, राइट, कंपनी की जो जानकारी होगी, ट्रेनिंग वीडियोज़ होंगे, वही आपको ज़्यादातर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरीके से ट्विन्स हैं, काफ़ी कुछ सिमिलर है बट थोड़ा-सा अलग तरीके से सिमिलर है। तो हाउ दे ऑपोजिट, कैसे अपोजिट है, अब यहाँ पे बताया गया अपोजिट क्या है। तो अपोजिट में अगर हम बात करें, इंटरनेट पब्लिक है, इंट्रानेट प्राइवेट है पूरी तरीके से। अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो ये थोड़ा कम सिक्योर है क्योंकि यहाँ पे हैकर्स रहते हैं। बट अगर हम बात करें इंटरनेट इंट्रानेट इंट्रानेट जो है थोड़ा सा सिक्योर होता है क्योंकि यहाँ पे हम फायरवॉल्स को यूज़ करते हैं, अपनी कंपनी के अंदर प्राइवेट रखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंटेंट में, तो यहाँ पे जैसे कि कैट वीडियो न्यूज़, ये सब यहाँ पे नॉर्मल है, सब कुछ देख सकते हैं आप। तो बट अगर इंट्रानेट की बात करें, तो यहाँ पे हैंड्स बुक हैं, सेल्स डेटा, इस तरीके की कंटेंट आपको मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप मूवी देख रहे हैं बैठ के, ये सब नहीं मिलेगा आपको। अगर हम बात करें कंट्रोल में, तो यहाँ पे आपका कोई भी ओनर कंट्रोल नहीं है इंटरनेट के ऊपर। अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की, आप समझ रहे हैं? इंटरनेट के ऊपर कोई कंट्रोल है आपका क्या? नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अब इंट्रानेट की अगर बात करें, इंट्रानेट के ऊपर आपने बनाया, तो आप उस कंपनी के ओनर हो, तो आपका पूरा कंट्रोल होगा, क्योंकि आपके ही हिसाब से पॉलिसी रहेगा, आपके हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कि आई थिंक ये कुछ लाइट का इशू हुआ है, दैट्स व्हाई। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स की। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे सिचुएशंस हैं, रिसर्च है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे। सेकेंड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आगे। कंटिन्यू बोलना और हो नहीं पाता है सॉरी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरनेट यूज़ और इंट्रानेट यूज़। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो जैसे कि इंटरनेट पे आप गूगल सर्च करते हैं, ईमेल सेंड कर देते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं आप। इंट्रानेट के ऊपर ये सब नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट में आप कंपनी का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरनल सर्वर ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो आप देख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं अपना कुछ। एंड अगर आपको एचआर के ट्रेनिंग मिल रहे हैं, इस तरीके से मॉड्यूल्स दिए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। आप सोचोगे ये सब है बस, हाँ, यही होता है सब, और आपको अलग से कुछ नहीं मिलता है। अगर हम बात करें व्हाई बोथ मैटर, ये दोनों क्यों मैटर करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। देखिए, अगर आपका हॉस्पिटल है या स्कूल है, अगर नहीं भी है, आपका नहीं है, तो किसी का तो होगा। तो यहाँ पे उसमें अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में इंट्रानेट जो है और इंटरनेट क्या डिफरेंस यहाँ पे लेके आता है, ये जानते हैं। डॉक्टर एक्सेस कर सकते हैं पेशेंट का रिकॉर्ड, लाइक वो कैसी कंडीशन में है अभी, क्या उसके इंजेक्शंस चल रहे हैं, क्या दवाइयाँ चल रही हैं, वो सब देख सकता है। ये सब देख सकता है डॉक्टर, आप समझ रहे हैं? बट इंटरनेट में वो रिसर्च कर सकता है, नई ट्रीटमेंट्स जो हैं, जो आए हैं, वो रिसर्च करता है। आप ये जानिए कि इंटरनेट के ऊपर अगर आपको ये पेशेंट का इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे मिल जाए, तो ये रिस्की है कि नहीं? मतलब मैं कल कुछ जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, मैं जाके कोई वहाँ पे किसी तरीके से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, मेरा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो ट्रीटमेंट की जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से तो देखा जाए, हम तो बहुत डेंजरस हो जाएँगे ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप सोचो, आपका कोई इलाज चल रहा है, आपकी बीमारी के बारे में अगर किसी हैकर को पता चल गया, या किसी भी गलत इंसान को, तो वो तो फ़ायदा उठाएगा, नॉर्मल सी बात है। बिकॉज़ हमें पता है इंसान कितने मतलबी हैं, मतलब देखो, कहना नहीं चाहिए बट सच्चाई है, ब्लैक ट्रुथ है। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे हम इंटरनेट पे ये सब डेटा नहीं रख सकते, ये गलत हो जाएगा हमारे लिए, इंसानियत के लिए गलत होगा, ह्यूमैनिटी के लिए खराब होगा। हम इंसानों को खतरे में डालेंगे, बिकॉज़ इंसान अच्छे भी हैं और गलत भी हैं, और किसी गलत इंसान के हाथ में पहुँच गया ये डेटा, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ आप सोच नहीं सकते, मैं बता भी नहीं सकता हूँ यूट्यूब पे। तो जैसे कि चाइना का आपने देखा होगा, जो कोरोना था, कोरोना कोविड-19 जो भी हम बोल सकते हैं।
तो वो सब कहीं न कहीं कैसे हुआ, किस तरीके से आप उसको देख लो या कोई भी देख लो, तो कोई भी डॉक्टर रिसर्च कर सकता है उस दवाइयों के ऊपर, कुछ भी हो सकता है, मतलब सोचा नहीं जा सकता, आप समझ सकते हो सभी लोग। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा उधर। तो इंटरनेट पे ये सब नहीं हो सकता। ऐसे स्कूल की हम बात करते हैं, स्कूल में अगर यहाँ पे हम बात करें, इंट्रानेट जो है, यहाँ पे इंट्रानेट के ऊपर आप सबमिट करते हैं अपना होमवर्क, क्योंकि आपने देखा होगा आज के टाइम पे एलएमएस चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा भी एलएमएस है, पता होना चाहिए। अब स्कूल का बात हो गया, हमने कर लिया, ठीक है, इंट्रानेट की बात हो गई कि एलएमएस पे यहाँ पे इंट्रानेट पे आपका डेटा रहता है, होमवर्क पब्लिक नहीं होता है, ठीक है। इंटरनेट अगर जो हम बात करें, इंटरनेट इंटरनेट पे वॉच कर सकते हैं एजुकेशनल वीडियो यूट्यूब पे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट पे हम एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं। यहाँ से हम कोई ज्ञान, कोई हम नॉलेज ले रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, राइट। तो वो यहाँ पे हमें मिल रहा है, कुछ सीख रहे हैं हम। तो ये सब यहाँ पे इंटरनेट पे हमें मिलता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारे टॉपिक्स क्या हैं, ये सब उसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाउ टू बाय प्रोडक्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम जानेंगे बिफोर यू स्टार्ट नाउ। तो बेसिकली यहाँ पे सपोज अगर हम बात करें, सबसे पहले डेस्कटॉप, लाइक हम सोचते हैं डेस्कटॉप जो है लीगो, यू कैन बिल्ड देम पीस बाय पीस, फोकस ऑन दी कोर। हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप, जिसमें कि हमें यहाँ पे डेस्कटॉप बिल्ड करना है सपोज, तो हमें मॉनिटर की जरूरत पड़ेगा। डेस्कटॉप पीसी की बात हो रही, ठीक है। दूसरा, एक सीपीयू लगेगा। तीसरा हमारा पार्ट क्या रहेगा, रैम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ अगर हम बात करें, स्टोरेज हो जाएगा। फिफ्थ, ओएस डिसाइड करना है। फिर इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिजिटल, एक हमारे पास इस प्रकार का यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिजिटल हमारे पास एक ओएस, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एलईडी। एलईडी कह सकते हो, डेस्कटॉप कह सकते हो, मॉनिटर कह सकते हो, सिंपल है। जो कि यहाँ पे मिनिमम जो है आपको 24 इंच होना चाहिए, इससे कम ना हो। ट्राई करें जितना बड़ा साइज आप ले सके उतना, मतलब मैं डेस्कटॉप जब मैं प्लान कर रहा हूँ तो मैं बड़ा ही लूंगा। और थोड़ा कर्व वाला होगा तो और अच्छा रहता है, जिसमें थोड़ा सा कर्व होता है ना, वो काफी अच्छा आता है। तो आपको जितना हो सके उतना बड़ा डिस्प्ले वाला आपको लेना है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें रेजोल्यूशन, देखो 4 आज के टाइम पे एचडी, तो देखो फुल एचडी जो है मिनिमम है, इससे नीचे तो जाना ही नहीं है। अगर आपका बजट नहीं बन रहा है ना, थोड़ा रुक जाना, बट इससे नीचे मत जाना कि एचडी से भी कम अगर कोई रेजोल्यूशन का ले रहे हो तो बेकार है। बिकॉज यहाँ पे फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्लरी ब्लरी स्क्रीन आएगा और आप काम नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। स्क्रीन बड़ा होगा उतना हाई क्वालिटी आपको जाना चाहिए। मिनिमम 4K तो आज के टाइम पे जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा रुक के लो बट अच्छा लो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको HDMI इनपुट के लिए USB आपके पास होना चाहिए, पोर्ट्स जिसमें कि आप कनेक्ट कर सकें कंसोल, कैमरा, एक्स्ट्रा कोई डिवाइस। इसके बाद यहाँ पे एडजस्टेबल होना चाहिए, राइट। एंड यही है इतना सब। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, मॉनिटर के अंदर ये सब था, ठीक है। मॉनिटर बता रहा हूँ, अभी आगे हमारा क्या है, सीपीयू, ये जो ब्रेन है ना। अब दिमाग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। दिमाग जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो सीपीयू कुछ ऐसा आपने देखा होगा गेमिंग का, ये भी मेरा ड्रीम है कि मैं कभी एक ऐसा लैब जरूर बनाऊंगा जो बिल्कुल आपको साइंस फिक्शन मूवी की तरह रहेगा। ड्रीम है, देखेंगे कभी अगर ऐसा लगा कि हाँ बनाना चाहिए, बनाएंगे। देखिए एक्चुअली पैसे को खर्च करना थोड़ा ऐसा है कि हमारे पास लिमिटेशंस रहते हैं, लाइक हर जगह पैसा नहीं खर्च कर सकते, मतलब पैसा भी लिमिटेड है, नॉर्मल सी बात। आप उसको हर जगह तो नहीं यूज़ करोगे, राइट। तो ये रीज़न है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशंस, फिर इसके बाद गुड, चूज़ कौन सा गुड करना चाहिए सिलेक्ट। फिर इसके बाद प्रो, यहाँ पे चूज़ क्या कर सकते हैं, मतलब इससे अच्छा क्या जा सकते हैं वो यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड के लिए, क्योंकि हमें सीपीयू चाहिए तो स्पीड अच्छा आना चाहिए। तो मिनिमम जो है 3 गीगाहर्ट्ज़ आपका होना चाहिए। इससे प्लस में अगर हम बात करें, अगर आपका है 3.8 है तो बहुत अच्छा है, वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है, ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अगर कोर की बात करें तो मिनिमम आपके पास 4 कोर होना चाहिए, जो i3 या i5 हो, 3 कोर। और यहाँ पे मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना जा सकते हैं, मल्टीटास्किंग करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्रांड का, तो ब्रांड आप इंटेल जा सकते हैं, जो कि मुझे फेवरेट है मेरा। दूसरा AMD जा सकते हैं, राइजन ये भी काफ़ी अच्छा है वैसे। बट हाँ, आप इन दोनों पे जा सकते हैं। i7 इंटेल का बेटर है, i7 i5 दोनों पे जा सकते हैं, नो डाउट अच्छे हैं। राइजन में राइजन 7 है, राइजन 9 है, ये भी काफ़ी सही है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप बजट बना रहे हैं तो कम से कम आपका जो है इंटेल का i3 और 3.3 गीगाहर्ट्ज़ तक का आप देखें, बजट बनाएं।
और ट्राई करें, इसको आप बाय कर सकते हैं। बाकी मैंने रिकमेंड किए हैं काफ़ी सारे आपको यहाँ पे लैपटॉप्स। अगर मैं बुक्स में आता हूँ, आई थिंक बुक्स में रहते हैं, ये देखिए मेरा पर्सनल ये वाला है, ठीक है, इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड डेल। यहाँ पे आप देखोगे सबसे नीचे ये वाला, आप जा सकते हो इन पे जो मैंने रिकमेंड किए हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है एफिलिएट एफिलिएट वाला, पहले था बट अभी नहीं कुछ ऐसा है, तो डोंट वरी, आप जा सकते हो। अब बात करते हैं रैम के बारे में, ठीक है। सो रैम क्या है, एक तरीके का शॉर्ट टर्म हम बोलते हैं मेमोरी है। और ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इस तरीके से लाइक काम आता है, किस तरीके से, अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं यूज़ केस की। तो सबसे पहले यूज़ केस में अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या है, फिर इसके बाद मिनिमम एंड रिकमेंडेड क्या है, तो यहाँ पे ये समझने वाले हैं। तब सबसे पहले आप जो वेब ब्राउजिंग करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए 4 जीबी बहुत सही है। 4 जीबी में ये काम हो जाएगा DDR5 का। और रिकमेंड जो है 8 जीबी तक किया गया कि 8 जीबी तो होना चाहिए आज के टाइम पे। वैसे 8 जीबी कॉमन है क्योंकि हमारे ये काम भी बहुत ईजी नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको गेमिंग खेलना है तो कम से कम 16 जीबी होना चाहिए, कम से कम। वीडियो एडिटिंग करना है और 3D मॉडलिंग, अगर ये काम आपको करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा 32 जीबी, 24 या 32, ठीक है। बाकी रिकमेंडेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरेज, स्टोरेज देख लेते हैं। स्टोरेज में SSD मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। SSD आप जाएं, हार्ड डिस्क को भूल जाएं, अभी हार्ड डिस्क पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है आपका। SSD थोड़ा महंगा होता है बट हाँ ये बेटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम्स प्ले करना है, लाइट स्पीड में होगा ये सब काम, ठीक है। SSD यहाँ पे 512 आप जा सकते हैं जीबी से 1 टेराबाइट तक। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। तो लाइक ऑप्टिकल डिस्क हमारा जैसे CD DVD ड्राइवर यहाँ पे, तो उसमें आप जाना चाहें ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। तो मेरे सिस्टम में एक्चुअली कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं CD लगा सकूं, USB से सब काम हो जाता है आज के टाइम पे। तो ये मूवीज़ और हमें सॉफ्टवेयर्स डालने होते, OS डालने होते तो पहले काम आता था, अब USB से हम कर लेते हैं। तो इसको ऑप्शनल हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो आप विंडोज़ 11 पे जा सकते हैं, जो कि हमें अगर ऑफिस का काम करना होता है या हमें अगर हम बात करें मल्टी यूज़र काम करना होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें प्री इंस्टॉल भी आता है, मतलब मैं अगर मार्केट से लैपटॉप लेके आया हूँ तो ये मेरे को विंडोज़ 11 यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिला है, मुझे करना नहीं पड़ा। ये लैपटॉप मैं खरीदा मार्केट में तो मुझे मिल गया, आपको भी मिल जाएगा, नॉर्मल सी बात है। जैसे कि मैक अगर आप लोगे तो मैक भी आपको मिलेगा, ISO जो भी उसका होगा, ठीक है। बट लाइनेक्स हमारा, लाइनेक्स बिल्कुल टोटली फ्री है। मतलब मैं आज अभी लाइनेक्स करना चाहता हूँ, मुझे लाइनेक्स सीखना है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। मैं रिकमेंड आपको करूंगा आप विंडोज़ 11 जाएं, जो कि प्री इंस्टॉल होता है, बहुत इजी है यूज़ करना। और मोस्ट ऑफ आपको इसके एरर, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। दैट्स वाई मैं रिकमेंड करता हूं आप विंडोज़ पहले सीखें एंड इसके बाद आप मैक जा सकते हैं, लाइनेक्स आ सकते हैं। वो आपके ऊपर मैटर करता है, वो आपको कौन सा सही लगे। अब रिलायबल कौन सा है, ब्रांड ब्रांड कौन सा अच्छा है, ब्रांड जो होता है ना, तो मेरा रिलायबल डेल और HP रहता है। मैं दो ही पे रिलाय कर पाता हूँ और मैंने यहाँ पे डेल का लिया, इसीलिए मुझे डेल पे थोड़ा भरोसा है। डेल यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। तो मेरे पास अभी डेल G15 है, मेरे पास मॉडल नंबर इतना अच्छी नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, ये ऐसा है, ठीक है। तो बाकी ब्रांड पे आप जा सकते हैं मैकबुक पे, क्योंकि मैकबुक काफ़ी लोग लवर है, मैं भी यूज़ कर चुका हूँ मैकबुक को, तो मुझे कोई खास नहीं लगा। चलिए, तो बस इतना ही था हमारी इस ट्रेनिंग के अंदर। आई होप अभी तक जो भी हमने सीखा है, जो जाना है इस ट्रेनिंग के अंदर, आज हमने 10 दिन के अंदर जो हमने सीखा है, इन 10 दिनों के अंदर जितना हमने यहाँ पे सीखा है लाइव बैठकर, मेरे हिसाब से मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ 10 दिनों से लगातार कि आपको मैं वो जानकारी दे सकूँ जो कंप्यूटर फंडामेंटल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास भी किया है। अगर कहीं पे भी कोई भी जानकारी देने में मेरे को कहीं पे कुछ गलत हो गया हो मेरे से तो मुझे माफ़ करें, ठीक है, क्योंकि गलती लाइव हो जाती है। मुझे नहीं पता होता काफ़ी बार मैं क्या देख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको जस्ट एक स्क्रीन दिख रही है और मैं पढ़ा रहा हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारे काम है एक्चुअली यहाँ पे, राइट। तो अगर मेरे से गलती है तो मुझे माफ़ करें। अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया है कि ये मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ उस चीज़ को, वहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक है उसके लिए मुझे बताएं, चैट करें, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो मुझे जानकारी दें कि सर यहाँ पे ये जो टॉपिक आपने पढ़ाया ना, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्या इस पे दोबारा कोई क्लास हो सकता है क्या? अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ना, उसके लिए मैं रेडी हूँ, मैं आगे क्लास करूँगा। अब आपको पहले ये बता देता हूँ, ये सारे क्लासेस कहाँ मिलेंगे? इन केस
फ्यूचर में किसी को रिकमेंड आपको करना हुआ कि कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना ना, फ्री में बताता हूँ कहाँ से मिल जाएगा। देखो, सिंपल हम क्या करेंगे ना, इसको कहाँ पे कर रखा है, कैसे कर रखा है, यूट्यूब पे दिखा देता हूँ। हमारे चैनल पे जब आप आओगे, ये हम चैनल पे आ चुके हैं, राइट? मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। चैनल पे आ चुके हैं। अभी चैनल के ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कोर्सेस। ये देखिए कोर्सेस यहाँ पे अभी दिख रहा है, पहले नहीं दिखता था, बट अभी के टाइम पे यहाँ पे कोर्सेस ऑप्शन दिख रहा है। एक है होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और कोर्सेस। पहले नहीं आता था बट अब आ रहा है। ये यूट्यूब का फीचर है, मेरा नहीं कुछ हाथ है इसमें, यूट्यूब ने दिया है। तो यहाँ पे कोर्सेस के अंदर आपको टोटल फुल कोर्स यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल मिल जाएगा। व्यू कोर्स पे आपको करना है डिटेल, ये प्लेलिस्ट की तरह ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो लाइक यहाँ पे जो भी कोर्सेस हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंड, आप यहाँ पे कमेंट भी आपको दिया गया है, शेयर भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ से डे 1 से आप देखेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। डे 1 का थोड़ा-सा थंबनेल अलग है, बट हाँ, डे 1 से स्टार्ट हुआ है, हमने उस दिन प्लान नहीं किया था हम करेंगे, बट हमने करते-करते 10 दिन पूरे आज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? 9 डेज़ हो गए? ओके, 9 दिन हुए हैं क्या? मैं 10 दिन सोच रहा हूँ, मुझे लगा 10 दिन हो गए कंप्लीट। तो ये इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे कर पाएँगे। नो डाउट यहाँ पे ये करने में आपको भी कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा, मैंने पूरा यहाँ पे ट्राई जैसे किया था। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ बताएँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ तक सेशन को किया है।